आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.5 को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.4 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.5 को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, है ना। कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में व्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न में 2 समीकरण दिया हुआ है। पहले आपको चेक करना है कि इसका जो हल है अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर अद्वितीय हल होगा तो व्रज गुणन विधि से इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अद्वितीय हल कब होता है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है और रैखिक समीकरण युग्म का कब कोई हल नहीं होता, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल कब होता है। तो अद्वितीय हल जो होता है वह होता है तब जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 का, ठीक है। अद्वितीय हल होगा, ठीक है। फिर देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, है ना। इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 तब इस कंडीशन में रैखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। पहला कंडीशन में अद्वितीय हल, दूसरा कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल और तीसरा कंडीशन में कोई हल नहीं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 1 का 1 में आपको 2 समीकरण दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है समीकरण, x-3y-3 बराबर 0 और 3x-9y-2 बराबर 0, है ना। चलिए इस प्रश्न को नोट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका हल अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न को नोट कर लिए हैं, है ना। ये आपका पहला समीकरण है, क्या है, x-3y-3 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण आपका है 3x-9y-2 बराबर का 0, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है ना, कि इसका अद्वितीय हल है या नहीं। अगर अद्वितीय हल होगा तो इसको व्रज गुणन विधि से निकालेंगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान निकालेंगे। a1 क्या हो जाएगा, देखिए पहला समीकरण में x का गुणांक, है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में y का गुणांक क्या है, -3। c1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला समीकरण में अचर पद क्या है, -3। a2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण में x का गुणांक क्या है, 3, ठीक है। b2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण में y का गुणांक क्या है, -9, ठीक है। c2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण में अचर पद -2। a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। b1/b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एका 3, 3 तिया 9, यानी कि 1/3, ठीक है। c1/c2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -3/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। देखिए चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, है ना। ये वाला कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का
कोई हल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। चलिए प्रश्न को पहले नोट करते हैं। चलिए प्रश्न को नोट कर लिए हैं। 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपका समीकरण 1 दिया हुआ है, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5, है ना। या इसी को हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर का 0। ये समीकरण मान लीजिए 3, है ना। पुनः पुनः समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8, है ना। इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर का 0। ये आपका समीकरण मान लीजिए 4। अब क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं। इसके लिए सबसे पहले ए वन देखिए। अभी ये दोनों समीकरण को छोड़ दीजिए, आपका मूल समीकरण ये दोनों बन गया। ठीक है, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y का गुणांक 1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में अचर पद माइनस का 5। a2 बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 4 का x का गुणांक 3। b2 बराबर क्या हो जाएगा, y का गुणांक 2 और c2 हो जाएगा अचर पद माइनस का 8। अब यहाँ से a1 बटे a2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2/3। b1 बटे b2 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। देखिए यहीं पे दोनों नहीं ना मिला, तो हम कह सकते हैं चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, अतः रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। ठीक है ना। अब देखिए अद्वितीय हल है। अब देखिए जब अद्वितीय हल होगा तो ब्रजगुणन विधि से निकालना है इसको, है कि नहीं। चलिए तो ब्रजगुणन विधि से निकालने के लिए हम पहले लेते हैं न्यू पेज, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं, है ना। लिखेंगे व्रज गुणन विधि। देखिए रैखिक समीकरण युग्म का व्रज गुणन विधि से हल ज्ञात करने के लिए आप लोगों के बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या है फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, x बटे b1 इंटू c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए सबसे पहले ये फार्मूला को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला को तो अब नोट कर लिए हैं। अब इसके आधार पर हम रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अभी किसका काम लगने वाला है, इसका काम लगने वाला है ना। यहां से देखिए x बटे, देखिए क्या दिया हुआ है b1 अपना कितना है 1 है, तो 1 गुना, उसके बाद क्या है c2 क्या है माइनस का 8, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए माइनस। ठीक है, b2 है, b2 कितना है अपना 2 गुना c1 कितना है अपना माइनस का 5, है ना। इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिए। ठीक है, बराबर y बटे, ठीक है c1 कितना है माइनस का 5 इंटू a2 कितना है अपना 3 माइनस c2 कितना है माइनस का
8 इंटू उसके बाद क्या है A1 कितना है 2 बराबर 1/। अब देखिए A1 कितना है 2 है ना। उसके बाद क्या है B2 कितना है 2 माइनस A2 कितना है 3 और B1 कितना है 1। ठीक है, अब इसको करते हैं साइड में, ठीक है ना। इसका काम हो गया। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा x/-8 माइनस माइनस प्लस 5×2 = 10 बराबर y/-15 माइनस माइनस प्लस 8×16 बराबर 1/2 और माइनस का 3। x/10 में 8 गया 2 बराबर y/16 में 15 गया 1 बराबर 1/4 में 3 गया 1। अब क्या करना है, इसको भी इसके बराबर कर देना है और इसको भी इसके बराबर कर देना है। जैसे x/2 बराबर 1/1 और y/1 बराबर 1/1 कोना कोनी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 2, यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर 1। इसलिए x बराबर कितना निकल गया 2 और y बराबर कितना निकल गया 1। चलिए आंसर मिला लेते हैं। देखिए x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है, अपना भी आया है x बराबर 2 y बराबर 1। उम्मीद है ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब जो है प्रश्न संख्या 3 और 4 खुद से बनाइएगा। सबसे पहले चेक कीजिएगा कि रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल होगा तो क्या कीजिएगा, ब्रज गुणन विधि से बनाइएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 का 1 क्या प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। प्रश्न दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, है ना, और हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और बनाते हैं। चलिए प्रश्न को तो नोट कर लिए हैं। ये आपका पहला समीकरण दिया है, ये आपका दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y = 7। ठीक है ना। इसको व्यवस्थित कर रहे हैं, 2x + 3y ये इधर आएगा तो माइनस का 7 बराबर का 0। इसको मान लीजिए समीकरण 3। पुनः समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, a - b × x प्लस a + b × y बराबर 3a + b - 2 ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a - b × x प्लस a + b × y और माइनस 3a + b - 2 बराबर का 0। ठीक है, अब समझिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले a1 निकाल लेंगे, b1 निकाल लेंगे, c1 निकाल लेंगे, a2 निकाल लेंगे, b2 निकाल लेंगे और c2 का मान निकाल लेंगे। ये आपका समीकरण कौन सा हो गया, 4। ठीक है, ये समीकरण और ये समीकरण मेरा मूल समीकरण बना, है ना। ठीक है ना। अब ये दोनों जो समीकरण दिया था इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हमारा मूल समीकरण बन गया। अब समझिए a1 क्या हो जाएगा, x का गुणांक 2, b1 क्या हो जाएगा समीकरण 3 में y का गुणांक 3, c1 क्या हो जाएगा अचर पद -7। ठीक है, समीकरण 4 में x का गुणांक a2 हो जाएगा यानी कि a - b, b2 क्या हो जाएगा a + b, है ना, और c2 क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा -3a + b - 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, a1/a2 का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा
2/a माइनस बी। b1/b2 का क्या मान हो जाएगा? 3/a प्लस बी। c1/c2 का क्या मान हो जाएगा? -7 माइनस 3a प्लस बी माइनस का 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7/3a प्लस बी माइनस का 2। ये ना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए दिया है, प्रश्न में दिया है कि इस रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल कब होता है? जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 का। ठीक है, चलिए इसका मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है c1/c2 का और b1/b2 भी बराबर है c1/c2 का। ठीक है, तो हम वही काम करेंगे। देखिए a1/a2 क्या दिया हुआ है? 2/a माइनस बी निकला है ना, बराबर c1/c2 क्या है? 7/3a प्लस बी माइनस का 2। b1/b2 क्या दिया हुआ है? 3/a प्लस बी, है ना। और c1/c2 क्या दिया है? 7/3a प्लस बी माइनस का 2। चलिए यहाँ से कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 × 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 × a माइनस बी। क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6a प्लस 2b माइनस का 4 बराबर 7a, है ना, माइनस का 7b। इन सभी को इस पर लाइए तो क्या हो जाएगा? 6a माइनस का 7a। ये ना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद देखिए प्लस का 2b यहाँ है, प्लस का 2b, ये आ जाएगा माइनस का 7b इधर, तो प्लस का 7b। ठीक है, माइनस का 4 इधर, क्या बचा? 0। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस का क्या बचेगा? a प्लस का 9b और माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। ठीक है, अब समझिए, इसको भी कोना कोना गुना कीजिए तो 3 × क्या हो जाएगा? 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7 × a प्लस बी। इधर से क्या हो जाएगा? 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। चलिए इन दोनों को इस पर लाइए, 9a पहले से है, 7a आएगा इधर, तो माइनस का हो जाएगा 7a प्लस 3b पहले से है, मैं प्लस का 7b इधर आएगा तो माइनस का 7b माइनस 6 इधर, क्या बचा? 0। 9a में 7a चला गया, क्या बचा? 2a। ठीक है, अच्छा देखिए प्लस 3b में माइनस का 7b चला गया तो क्या बचेगा? माइनस का 4b माइनस 6 बराबर का 0। अब एक बात समझिए, सभी में 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, तो लिखेंगे 2 से दोनों तरफ सभी पदों में भाग देने पर, है ना। ठीक है, अब चलिए 2 से सभी पदों में दोनों तरफ भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? a माइनस 2b माइनस 3 और बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0। ये हो गया आपका समीकरण 6। ठीक है, अब यहाँ से फिर हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा तब? माइनस का 1। b1 बराबर क्या हो जाएगा? 9। c1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 4। ठीक है, a2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। b2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। c2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 3। ये समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए यहाँ जो आप लोगों को बुक में फॉर्मूला जो दिया हुआ है, x बटे दिया हुआ है, y बटे दिया हुआ है, चूंकि हमको x और y का तो मान निकलना नहीं है तो यहाँ रख देंगे a और यहाँ रख देंगे
बी, तभी तो ए और बी का मान निकलेगा। सिर्फ एक्स की जगह पे ए रख देंगे और वाई की जगह पे बी रख देंगे, बाकी सारा वही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करते हैं। चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी को व्यवस्थित कर दिए। देखिए यहाँ ए बटे बी वन अपना कितना है, 9 है ना, तो 9 लिख दिए, इंटू सी टू कितना है, माइनस का 3 है, माइनस बी टू कितना है, माइनस का 2, इंटू सी वन कितना है, माइनस का 4, बराबर बी बटे सी वन कितना है, माइनस का 4, इंटू ए टू कितना है, 1, माइनस फिर क्या है C2 है ना, C2 कितना है, माइनस का 3, इंटू उसके बाद क्या है A1 कितना है, माइनस का 1, बराबर 1 बटे A1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, इंटू B2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस A2 कितना है, 1, इंटू B1 कितना है, 9। ठीक है, देखिए यहाँ से ए बटे 9×27 माइनस का 27, देखिए माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, नहीं, बराबर 1 बी बटे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3। ठीक है, बराबर 1 बटे माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 9×1 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे। देखिए ए बटे -27 -8 बराबर 1 बटे 2 -9। ठीक है, फिर बी बटे -4 -3 बराबर 1 बटे 2 -9। इसको यहीं सॉल्व कर लेना चाहिए था, है ना। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए ए बटे माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, 27 में 8 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 35, बराबर 1 बटे 2 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, कोना कोनी गुना कीजिए, 7 ए बराबर 35, ए बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे 7, 7 पचे 35, इसलिए ए बराबर कितना निकल गया 5। इधर भी देखिए बी बटे क्या हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 1 बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, 7 से 7 कैंसिल, है ना, तो बी बराबर कितना हो गया, इसलिए बी बराबर 1। चलिए आंसर मिला लेते हैं, ए का मान 5 और बी का मान 1 है या नहीं। देखिए ए बराबर 5, बी बराबर 1। प्रश्न संख्या 2 का 2, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, इसका मतलब कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। सबसे पहले समीकरण को नोट करते हैं। चलिए प्रश्न को नोट कर लिए हैं, ठीक है ना। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 1, ये ना है। इसको व्यवस्थित करते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर का 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, इसको भी ब्रैकेट में रखिए। चलिए इसको इस पर लाइए, क्या हो जाएगा 2k-1 इंटू का एक्स प्लस k-1 इंटू का वाई और माइनस 2k प्लस 1, है ना, बराबर का 0। ये समीकरण हो गया आपका 4। चलिए इन दोनों समीकरण से हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए
A1 क्या हो जाएगा 3, B1 क्या हो जाएगा 1, C1 क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ से A2 क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, B2 क्या हो जाएगा k माइनस 1, C2 क्या हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1। ठीक है, दिया है रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, अर्थात A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का। यह ना दिया हुआ है, समझ में आ रहा बात। अब देखिए A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 2k माइनस 1। ये किसका मान हो गया A1 बटे A2 का, है ना, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1। ठीक, अब समझिए B1 बटे B2 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे k माइनस 1, है ना, और C1 बटे C2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 बटे माइनस का 2k प्लस 1। माइनस से माइनस कट गया, चूँकि कंडीशन हमको ये वाला दिया हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1 बराबर नहीं है 1/2k प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए 3/2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/k माइनस 1 बराबर नहीं है 1/2k प्लस 1। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए, जब कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1 हो जाएगा, एक से गुना करने के बाद ये ना हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। देखिए k को एक साइड लाइए 3k और माइनस का 2k बराबर माइनस का 1 आइए प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए एक बात समझिएगा, ये 3 ना आएगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 नहीं 3, है ना। अब समझिए यहाँ क्या हो जाएगा k बराबर 3 में 1 गया 2, यहाँ से k का मान कितना निकल गया 2। अब चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 बराबर नहीं है k माइनस 1। इस वाला k को इस पर लाइए कितना हो जाएगा 2k माइनस k बराबर नहीं है माइनस 1, ये वाला प्लस इस पर आ जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k बराबर नहीं है माइनस 2k, है ना। तो k का मान अपना जो होगा क्या होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि k बराबर 2 है तो। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन विधि से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो आपको प्रतिस्थापन विधि भी आता है और व्रज गुणन विधि भी आता है, अभी आप लोगों को सिखा दिए व्रज गुणन विधि, है ना, आप खुद से बना लीजिएगा इसको। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को पूरा हल करेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।